हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का नाश्ता हो या हो शाम की टी टाइम और या हो बरसात के रिमझिम रिमझिम बारिश, ऐसे में मिल जाए गर्मा गर्म समोसे और ये पकौड़े, साथ में हो ये गर्मा गर्म चाय अदरक और इलायची वाली। सारी चीज़ों को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया है ना। पर आज मैं इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची के पकौड़े, जो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि समोसे और प्याज की भजिया को भी पीछे कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये पकौड़े वाली मिर्च। इससे सब्जी भी बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सारी मिर्च को मैंने धोकर पोंछ लिया है। अब लगा लेते हैं इसमें चीरा, और जो बीच में इसके बीज दिख रहे हैं ना आपको, इनको मैं निकाल के अलग कर लूँगी क्योंकि बीज का इनमें कोई काम नहीं है। सारे बीज को हम निकाल कर और मिर्ची को कर लेते हैं खाली। एक मिर्ची तो मेरी हो गई। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी मिर्ची को भी खाली कर लेते हैं। वैसे तो ये मिर्ची तीखी नहीं होती है, आप चाहें तो बिना बीज निकाले भी इस मिर्ची से पकौड़े बना सकते हैं। चलिए हम इसी तरीके से सारे मिर्च को खाली कर लेते हैं। ये लीजिए, सारी मिर्च हमारी हो गई है खाली, यानी कि सारे बीज हमारे निकल चुके हैं। ये जो बीज निकले हैं इन्हें हम हटा देंगे। अब चलिए इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये आधी कटोरी बेसन, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। उसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़े हमारे बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। इसके साथ ही हमने डाला है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और आधी चम्मच डाला है मैंने हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हम मिक्स करके इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं बैटर हमारा पतला हो जाएगा, जो हमारे पकौड़ों में चिपकेगा भी नहीं और पकौड़े हमारे बनेंगे भी नहीं। इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को तैयार करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कि मिर्ची के पकौड़े का घोल हमें कितना पतला रखना है। सबसे पहले हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे और बैटर हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, इससे तो आपको नहीं पता चलेगा, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए, बैटर हमारा बनकर हो गया है तैयार। इतना ही गाढ़ा घोल हमें चाहिए पकौड़ों के लिए। चलिए इसको रखते हैं एक तरफ। अब बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तेल के गर्म होते ही डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच डालेंगे इसमें सरसों, और डालेंगे इसमें चौथाई चम्मच हींग। और सारी चीज़ें हमारी चटक गई हैं। अब डाल दिया है इसमें 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को हमें भून लेना है। सारी चीज़ें हमारे जैसे ही भून जाएंगी, हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि इसका क्रंचीपन हमें बनाए रखना है, क्योंकि जब आप पकौड़े खाएंगे इसकी बाइट जो मुंह में आएगी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे इसमें आमचूर। अब लाल मिर्च का यूज़ मैं इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज़ किया है। अब सारे मसालों को हम भून लेंगे। मसाला हमारा जैसे ही भुन जाएगा, डाल देंगे इसमें बॉयल आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इन मसालों के साथ आलू को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अरे मैं एक चीज़ तो डालना भूल ही गई, जो इसका है मेन इंग्रेडिएंट, वो है नमक, और साथ में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि जो मैंने इसमें नमक डाला है वो अच्छे से आलूओं के साथ जिससे मिक्स हो जाए। चलिए मसाला हमारा बनकर हो गया है तैयार। इसे रख देते हैं एक तरफ ठंडा होने के लिए। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए, मसाला हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। चलिए अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी फूल चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच पानी, और एक बार इसे हम फिर से मिक्स कर देंगे। परफेक्ट। अब बैटर हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए बनाते हैं इसके पकौड़े। सबसे पहले हम मिर्ची में भर लेंगे अपनी ये स्टफिंग, जो मैंने आलू की बनाकर तैयार की थी। उधर गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक इस सारी मिर्चियों को भरकर हम तैयार कर लेते हैं। गाइस, ये पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके आगे आप समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। चलिए सारी मिर्ची हमारी भरकर हो गई है तैयार।
अब डाल देते हैं इसे एक एक करके अपने बैटर में और इसे लपेटकर हम डाल देंगे अपने गरम किए हुए तेल में। उधर तेल भी हमारा कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। ये देखिए, सारे पकौड़ों को हम इसी तरीके से एक एक करके डालते जाएंगे, पर इसे अभी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसन है वो एक तरफ से जब सिक जाएगा तभी अपने पकौड़ों को पलटेंगे। सारे पकौड़े हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, चलिए इन्हें पलट देते हैं दूसरी तरफ से भी सिक जाने के लिए। सारे पकौड़ों को हमने पलट दिया है। इन पकौड़ों को सेकने के लिए आपको फ्लेम मीडियम ही रखना होगा, तभी आपके पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। चलिए सारे पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। इसी तरीके से अपने बाकी बचे हुए मिर्ची के पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, इन्हें मैंने सर्व किया है मीठी चटनी और पुदीने की चटनी के साथ। आप इन्हें चाय के साथ भी सर्व करिए। मैं इन्हें कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है देखने में। जितने ये पकौड़े अंदर से अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।